दत्ता जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, छोटा सा कमेंट सर। जहां पे जिस इलाके में ये सारी चीजें हुआ है उससे आगे अगर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आगे अगर जाएंगे तो वो बांग्लादेश का बॉर्डर है। ये जो आपके जो 55 किलोमीटर दक्षिण बंगाल में जो बॉर्डर की फेंसिंग नहीं हुई है उस पे ये इलाका भी आता है। और इस इलाके में बंगाल के ऐसे ऐसे जगह हैं, सैकड़ों नदियां हैं, उनकी उपशाखाएं हैं, आप तैर के इस पार से उस पार जा सकते हैं। तो बंगाल की जो बॉर्डर की जो निगरानी है वो 100% सिक्योरिटी फोर्सेस के माध्यम से नहीं हो सकता है जब तक आप उसकी सिक्योरिटी मैकेनिज्म को बिल्कुल तब्दील ना कर दे। वहां पे ड्रोन्स की इंट्रोडक्शन की बहुत आवश्यकता है। अभी तक प्रदेश जी के सरकार की तरफ से किसी तरह का कॉपरेशन नहीं मिला था और वो पूरा इलाका का बॉर्डर जो है वो पूरा खोला हुआ है, मैदान है, धानखेत का मैदान है, इस पार से उस पार से चले जाते हो पगडंडी के माध्यम से, रात के अंधेरे में कोई भनक भी नहीं लगता है। तो ये जो सच्चाई है, इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। मैं समझता हूं कि बंगाल पुलिस की कहीं ना कहीं पे विफलता रही है और बंगाल पुलिस आज के डेट में अकेले इसकी जांच नहीं कर सकती मैं है। आपकी बात से एनआईए की 100% सहमत हूँ एनआईए सर। की सहयोग लेने की जरूरत है। 100% मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जैसे आप बॉर्डर पर सिक्योरिटी की मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, मैं तो पश्चिम बंगाल में इसी सत्ता के मैकेनिज्म को समझना चाह रही हूं। ये कौन सा मैकेनिज्म है जो सत्ता टीएमसी के पास रहती है तब भी हिंसा में जाता है, सत्ता बीजेपी के पास चली गई तब भी हिंसा में जा रहा है। आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यदि बन जाते हैं तो उनका दायां हाथ आपने काट दिया। अभी पवन हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किसी को मिलना है, किसी से बात करनी है, अगर शुभेंदु अधिकारी को कहीं किसी पब्लिक मीटिंग में जाना है। ये भी तक सुन रही हूं कि भवानीपुर में जो काउंटिंग एजेंट, हालांकि बहुत सारे काउंटिंग एजेंट होते हैं लेकिन उसमें से भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति यही चंद्रनाथ थे। बिल्कुल, देखिए रशीद जी की बात सही है कि चुनाव के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ी कॉम्प्लेसेंसी हो गई थी। जिस तरह की तत्परता सुरक्षा बलों ने दिखाई चुनाव में और जिस तरीके से हिंसा मुक्त चुनाव हुआ और चुनाव के बाद भी जिस तरीके से हिंसा की वारदातें पहले की तुलना में बहुत ही नॉमिनल रह गई थी, उसमें ऐसा लगता है कि शायद सिक्योरिटी फोर्सेस भी थोड़ी कॉम्प्लेसेंट हो गई थी, थोड़ी क्या कहते हैं, मान के चल रही थी कि शायद एक बदलाव हुआ है तो नहीं होगा। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ पे तत्परता जरूरी थी क्योंकि ट्रांजिशन फेज में आपको और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। दूसरी बात आप देखिए, ये भी दिखाता है कि ऐसे एलिमेंट हैं, चूंकि चंद्रनाथ रथ की कोई वो पृष्ठभूमि नहीं है, एयरफोर्स प्रोफेशनल से रिटायर होकर शुभेंदु के साथ बिल्कुल अंडर द रेडार काम कर रहे थे। ऐसा भी नहीं कि उस एरिया में वो बहुत ज्यादा दिनों से रह रहे थे कि उनका कोई जमीनी विवाद हो, व्यक्तिगत विवाद हो, पारिवारिक विवाद हो। तो ऐसा लगता है कि ये जो भी हुआ है एक पॉलिटिकल मर्डर है। तो पॉलिटिकल मर्डर हमने कहा कि वो लो हैंगिंग फ्रूट थे क्योंकि बाकी के पास जेट सिक्योरिटी है तो आप उसके एसोसिएट को मारे। तो ये सबसे इसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि जो हमें लग रहा था कि बंगाल का ट्रांजिशन सीपीएम से कांग्रेस से, सीपीएम से, टीएमसी से बीजेपी, ऐसा ना हो कि पार्टी तो बदल जाए लेकिन तंत्र वही रहे। और तंत्र क्या है कि पॉलिटिकल टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट टू इंटिमिडेट द वोटर, उनको डराइए पॉलिटिकल टेरर से और फिर उससे या तो उनको आप साइकोलॉजिकली डरा के रखिए कि वोट ना दे या आपको दे। वो कल्चर जो है जिसे हम मान रहे थे कि शायद इस बार टूटेगा। अब ये डरा कर क्या मैसेज करना चाह रहे हैं? अब जो ये डर पैदा करना चाह रहे हैं, अगर ये टीएमसी नहीं किया, मैं केवल एक क्वेश्चन मार्क के साथ इस सवाल को लेकर आ रही हूं, और अगर ये टीएमसी नहीं भी है, जो गुंडा तंत्र सिंडिकेट यहां काम कर रहा है, अगर वो ये करना चाह रहा है तो ये किसे डराना चाह रहा है? बीजेपी को, शुभेंदु अधिकारी को? नहीं, ये एक जनमानस को ये मैसेज देना है कि अगर आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल मैंडेट बंगाल के पॉलिटिकल कल्चर और जो स्ट्रक्चर है वायलेंस का उसको खत्म कर दिया है तो शायद नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी बात मुझे दिखता है कि इस बार जो मेथड है वो बड़ा ही डिफरेंट है। ये पॉलिटिकल वायलेंस पुराने ढर्रे में नहीं है कि कार्यकर्ता और नामजद लोग जाके, नेता लोग जाके कर रहे हैं। ये वायलेंस है जिसमें आप प्रोफेशनल्स को आप ढूंढते रहिए ना, इस तरह के प्रोफेशनल मर्डर्स में। जो अभी दत्ता जी बता रहे हैं कि बॉर्डर ऐसा तैर के आप पार चले जाएं, हो सकता है वो प्रोफेशनल मर्डर बांग्लादेश से आए हों, मर्डर करके पार करके बाहर चले गए, इधर भी हो। क्या उन्होंने मास्क पहन रखा था, कैसे थे? सवाल है कि जब वो इनविजिबल हो जाता है, जब आप इस पार्टी का एमएलए, पहले हम जानते थे सीपीएम और कांग्रेस या टीएमसी और सीपीएम का वायलेंस में आप उसे सिद्ध करें या ना करें, कानूनी तौर पे आप कहते थे कि ये नेता शामिल है, ये कार्यकर्ता शामिल था, उस व्यक्ति ने अमुक किया। इसमें तो ये तो एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के द्वारा मर्डर करवाया जा रहा है। तो मेथड बदला है लेकिन इसका मैसेज वही है। अभी तक हम लोग सब क्या डिबेट कर रहे हैं
कि बंगाल में टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल मेथड नहीं खत्म हुआ है। ये अपने आप में एक सक्सेस है। जो लोग चाहते हैं कि भले ही सत्ता बदल जाए, पार्टियां बदल जाए, अब इसमें पुलिस की लापरवाही निश्चित तौर पे, जब आप चुनाव के पहले इतने सतर्क थे तो ट्रांजिशन फेज में आपको सतर्कता बरतनी थी। शायद ज्यादा भरोसा कर लिया गया मैंडेट के ऊपर, इस बात पे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भय से भरोसा, जी, बदला नहीं बदलाव, लेकिन उसको इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी का एक इंतजाम वैसे होना चाहिए था जो पहले था। कुछ क्योंकि चुनाव के बाद की जो तस्वीरें हमने देखी थी और फालता का हमने देखा कि चुनाव क्यों रद्द करने की स्थिति आई। दत्ता जी, ये जो अभिषेक बनर्जी का नाम बार बार लिया जा रहा है, या जेके मॉडल का नाम जैसे आप ले रहे थे, या कुछ इस तरीके की बातें जो लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी उठाई जा रही थी, बार बार पिन पॉइंट अभिषेक बनर्जी पर, तो एक हिस्सा ये हो सकता है कि भाई राजनीतिक आरोप है और ये सबसे आसान होता है कि आप राजनीतिक आरोप लगा दें, लेकिन वाई अभिषेक बनर्जी? हमेशा अभिषेक बनर्जी का नाम क्यों सेंटर पॉइंट पे आ जाता है? इसलिए क्योंकि अभिषेक बनर्जी का खुद का बयानबाजी इस तरह का चीजें है जो वो कहीं ना कहीं पे आग में पाउडर डालने का काम करते हैं। उन्होंने तो खुद ही कहा था कि 4 तारीख के बाद रविंद्र संगीत पे डीजे बजाएंगे। अब डीजे बजाने का मतलब क्या होता है, और वो भी रविंद्र संगीत के साथ, ये समझ में आता है चीजें। उसके बाद फिर अमित शाह जी के लिए उनका क्या बयान था कि अगर बाप का बेटा है तो 4 तारीख के बाद 12 बजे के बाद दिल्ली में, कलकत्ता में मौजूद रहना। दत्ता जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूं क्योंकि एक बड़ी तस्वीर आ रही है।